Hello students, this is the Honeysuckle class 6th English book. This is the lesson number 3, Tarot's Reward. Before you read, तुम इस पाठ को पढ़ने से पहले इस बात को समझो कि कहानी का सारांश क्या है। This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. यह एक समझदार और प्यारे से संतान अर्थात बेटे की कहानी है जो बहुत ही परिश्रमी था और अपने माता पिता पेरेंट्स मतलब माता पिता के जरूरतों को पूरा करता था, उनकी इच्छाओं को, और वो जो मांगते थे अनएक्सपेक्टेड, जो असंभव सा है, अप्रत्याशित है, वो उस प्रकार की सहायता करता था। यहाँ पर है थॉटफुल, इसका मतलब है समझदार। वर्क्स हार्ड, कठोर परिश्रम करता। फुलफिल, जरूरत पूरी करने के लिए। अनएक्सपेक्टेड हेल्प, असंभावित या कठिन से कठिन सहायता के लिए। टैरोज रिवार्ड, टैरो का इनाम, टैरो का पुरस्कार। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक युवा लकड़हारा जिसका नाम तारो या टैरो था, वो अपने माता पिता के साथ एक वीरान अर्थात एकांत वाली पहाड़ी के पास रहता था। All day long he chopped wood in the forest. Though he works very hard, he earned very little money. वह सारा दिन जंगल में लकड़ी काटता था और बहुत परिश्रम करता था, फिर भी बहुत ही कम कमा पाता था। यहाँ देखते हैं वुड कटर। वुड कटर का मतलब होता है लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला लकड़हारा। लोनली मतलब एकांत जगह पर। हिल साइड, हिल साइड का मतलब होता है पहाड़ी के नीचे, पहाड़ी के किनारे। ए डे लॉन्ग, इसका मतलब बहुत पुरानी बात है। चोप्ड माने काटना, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़े करके जो काटते हैं उसे चोप्ड कहा जाता है। फॉरेस्ट का मतलब है जंगल। हार्ड का मतलब है बहुत परिश्रम करना। अर्न माने कमाता था। यू आर लुकिंग, दिस इज टैरो एंड दिस इज द फादर एंड मदर, पेरेंट्स ऑफ द टैरो। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. वो एक समझदार बेटा था और वो अपने बूढ़े माता पिता की सभी जरूरतें पूरा करना चाहता था। थॉटफुल का मतलब समझदार, ओल्ड पेरेंट्स का मतलब होता है बूढ़े माता पिता, नीडेड का मतलब जो उनकी जरूरतें थी। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good. एक दिन शाम को जब टैरो और उसके माता पिता झोपड़ी के कोने में बैठे हुए थे, तेज तेज हवा चलने लगी। झोपड़ी के दरारों से या छोटे छोटे छेद से
हवा की सी सी करती हुई आवाज आ रही थी और हर आदमी ठंड से कांप रहा था। अचा, अचानक तारो के पिता ने बोला, काश इस समय एक प्याला साके मिल जाता तो मेरे शरीर में गर्मी आ जाती और मेरे दिल को भी खुशी होती। यहां देखो, कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब कोने में, हट माने झोपड़ी, स्ट्रॉन्ग विंड तेज हवा, ब्लो माने बहना, विस्टिल माने आवाज करती हुई, सीटी मारती हुई, क्रैक्स ऑफ द हर्ट झोपड़ी के छोटे छोटे छेद या दरार में से, क्रैक्स का मतलब दरार होता है। फेल्ट वेरी कोल्ड ये बहुत ही ठंडा कर रहा था। आई विश, विश माने मैं चाहता हूं। साके एक प्रकार का पेय है, पानी पीने का चीज है जिसे साके कहते हैं। ये बेसिकली जापान में होता है और इसको पीने से शरीर में गर्माहट महसूस होती है। वार्म, वार्म माने गर्माहट, गुड हार्ट अर्थात दिल थोड़ा सा अच्छा लगना। दिस मेड टैरो सैडर देन ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little sake for my poor old father? He decided to work harder than before. पिता के इन शब्दों से टैरो को पहले से बहुत ही अधिक उदास कर दिया, क्योंकि दिल को गर्मी पहुंचाने वाला जापानी पेय साके बहुत ही महंगा था। मैं किस प्रकार से अधिक पैसा कमाऊं, उसे उसने अपने आप से पूछा। उसने पहले की अपेक्षा अधिक ज्यादा परिश्रम करने का निर्णय लिया। सैडर, सैडर का मतलब होता है दुखी, एवर, एवर का मतलब पहले से। हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, हार्ट वार्मिंग ड्रिंक का मतलब होता है दिल को गर्म कर देने वाला पेय पदार्थ। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। मोर का मतलब अधिक से अधिक, अधिक। हिमसेल्फ अपने आप को, लिटिल थोड़ा सा, डिसाइडेड निर्णय लिया। हार्डर का मतलब अधिक कठिन परिश्रम करना, हार्डर का मतलब अधिक कठिन। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट ऑफ बेड earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut. As the sun climbed, as soon he was so warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as. And with that they began to chop ever faster, thinking of extra money he must earn to buy of sake to warm old man's bones. अगले दिन सुबह, दूसरे दिन से पहले ही टैरो उठ गया और जंगल की ओर चल पड़ा। उसने लकड़ियां काटी और उसके टुकड़े करते गया, काटता और टुकड़े करते जाता। सूरज के चढ़ते हुए गर्मी से और उसे अधिक गर्मी लगी और उसने अपने जैकेट उसको उतारनी पड़ी। उसका मुंह सूखा रहा था, उसका चेहरा पसीने से तर हो रहा था। मेरे बूढ़े पिता, उसने सोचा, काश उनको भी इतनी गर्मी महसूस कर लेते तो, या इतनी गर्मी उनको मिल जाती तो जितनी की मुझे अभी मिल रही है। टैरो जंप्ड आउट का मतलब एकदम, वैसे तो उछल करके कूदना ये होता है, लेकिन बिस्तर से उठा।
अर्लियर का मतलब जल्दी, यूजुअल का मतलब आम दिनों की तरह। चोप्ड एंड कट, काटा और टुकड़े करता। क्लाइम्ड माने सूरज चढ़ना, सूरज ऊपर की ओर चढ़ना आकाश में, तो क्लाइम्ड माने चढ़ा। वो सो वार्म, बहुत ज्यादा गर्मी। टेक ऑफ माने उतार दिया। जैकेट का मतलब जैकेट। माउथ का मतलब मुंह। ड्राई माने सूख रहा था। स्वेट मतलब पसीना। एज वार्म एज, जैसे अभी गर्मी महसूस हो रही है। एक्स्ट्रा मनी का मतलब अधिक पैसा। फास्टर का मतलब होता है तेजी से। बोन्स का मतलब होता है हड्डियों में। देन सडनली टैरो स्टब्ड चोपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही heard? Could it be, could it possibly be rushing water? Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in the part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. इस प्रकार तभी अचानक उसने लकड़ी काटना रोक दिया। ये कैसी आवाज सुनाई दे रही है? या कहीं यह बहती हुई पानी का धारे का शोर तो नहीं है? बहते हुए पानी का शोर तो नहीं है? तारो को याद नहीं कि कभी उसने जंगल के इस इलाके में कोई पानी का, बहता हुआ पानी का प्रवाह देखा हो जो आज वो सुन रहा है। उसे बहुत प्यास लगी थी। कुल्हाड़ी उसके हाथों से गिर गई तथा वह उस आवाज की ओर भाग करके जाने लगा। पॉसिबली माने संभव। रशिंग वाटर बहता हुआ पानी। रिमेंबर एवर सीइंग, रिमेंबर माने उसे याद है, एवर सीइंग कभी देखा हो। रशिंग स्ट्रीम बहता हुआ पानी। फॉरेस्ट का मतलब जंगल। थर्स्टी माने प्यासा। एक्स मतलब कुल्हाड़ा जिससे लकड़ी काटते हैं। डायरेक्शन ऑफ द साउंड, आवाज की दिशा में। टैरो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. तारों ने चट्टान के पीछे एक छोटा सा सुंदर सा झरना देखा। एक जगह वह घुटनों के बैठकर जहां से धीरे धीरे पानी का शोर आवाज आ रहा था, बहने का आवाज आ रहा था, उसने अपने हाथ का चुल्लू बनाया और उसे पिया। ये पानी है या कहीं यह साके तो नहीं है? उसने बार बार पानी का स्वाद लिया। उसे हमेशा ही, हर बार ही ठंडे पानी की बजाय उसे साके का स्वाद इसमें आ रहा था। ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, सुंदर सा पानी का झरना। वाटरफॉल झरना। रॉक ने चट्टान। नीलिंग का मतलब घुटने के बल बैठना। फ्लोड क्वाइटली, धीरे धीरे बह रहा था, शांति से बह रहा था बिना आवाज। कप्ड माने चुल्लू बनाया, कप की तरह चुल्लू बनाया हाथ को। लिप्स माने होठ। टेस्टेड मतलब पिया, टेस्ट किया। अगेन मतलब बार बार, फिर दोबारा। डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट। इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर, ठंडे, इंस्टेड का मतलब बदले में। टैरो क्विकली filled the pitcher and he had with him hurried home. The old man was delighted with the sake. टैरो जल्दी से अपना घड़ा जो साथ लाया था उसको भरा
और तेजी से अपने घर की ओर चल दिया। वो पेय को, जो पीने का चीज है, एक घूंट उसके पिताजी ने पिया और उसके शरीर की जो ठंडे की कपकपाहट थी वो कम हो गई। तो यहाँ पर क्या है, क्वाइटली, क्विकली माने जल्दी से। पिक्चर का मतलब होता है घड़ा। आप यहाँ देखेंगे उसके शरीर में ये जो छोटा सा मटका नुमा है, इसको कहते हैं पिक्चर। हरीड होम, और घर की ओर चल दिया। द ओल्ड मैन डिलाइटेड, तो जो बूढ़ा आदमी था इससे खुश हो गया। जब आफ्टर ओनली स्वेलो अप लिक्विड, लिक्विड का मतलब होता है वो पेय, जो तरल चीज होता है उसे लिक्विड कहते हैं, जैसे पानी होता है। स्वेलो का मतलब होता है घूंट, एक घूंट पिया। और ही स्टॉप्ड शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब होता है कपकपी, जो उसको ठंड के मारे कपकपी छूट रही थी, शिवरिंग वो एकदम बंद हो गई। एंड डिड ही लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, तो उसके बाद मिडिल ऑफ द फ्लोर का मतलब होता है अपने फर्श के आंगन के बीच में वो नाचने लगा। इतनी खुशी हुई उसको कि वो इसको पीने के बाद खुश होकर के नाचने लगा। दैट आफ्टरनून a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall, thanking them for the delicious drink. She left in a hurry. By nightfall, she had spread the story thoughtful the whole village. उस दिन शाम को एक पड़ोसन उनके घर मिलने आई। टैरो के पिताजी ने विनम्रतापूर्वक उसे एक प्याला साके का दिया। महिला ने जल्दी से ही उसे पी लिया और उस बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया। फिर टैरो ने अपने उस सुंदर मैजिक और या जादुई झरने के बारे में कहानी सुनाई। इस स्वादिष्ट पेय के लिए धन्यवाद देकर महिला तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दी। शाम होते होते उसने पूरे गांव में इस कहानी को फैला दी। आफ्टरनून का मतलब होता है दोपहर, शाम को सूर्यास्त के मतलब दोपहर के बाद। नेबर का मतलब होता है पड़ोसी। फॉर ए विजिट का मतलब घूमने के लिए आई। पोलाइटली मतलब विनम्रता से। ऑफर्ड मतलब ऑफर किया, पीने के लिए दिया। लेडी का मतलब होता है वो औरत। ग्रीडीली दिल से, लालच से, स्वार्थ से, इच्छा से। ग्रीडीली मतलब दिल से। टोल्ड माने कहा। मैजिक वाटरफॉल वो सुंदर झरने के बारे में, जादुई झरने के बारे में। डिलीशियस ड्रिंक स्वादिष्ट पेय। नाइट फॉल मतलब रात होते तक। स्प्रेड माने बाद फैल गई। थ्रू आउट पूरे के पूरे, होल विलेज सारे के सारे गांव में। दैट इवनिंग, that evening there was a long procession. That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. In less than an hour the pitcher was empty. उस दिन शाम लकड़हारे के घर में एक लंबा जुलूस, एक लंबे काफी सारे लोगों का, मेहमानों का आ गया। हरेक उस झरने के बारे में कहानी सुन रहा था और एक एक घूंट साके का भी पी रहे थे। 1 घंटे के पहले ही वो घड़ा खाली हो गया। यहां पर है प्रोसेशन, इसका मतलब जुलूस, भीड़। विजिटर्स माने जो घूमने उनके घर आ रहे थे। वुड कटर्स का मतलब लकड़हारे के, एस लगा हुआ ना तो के आ जाएगा। टुक माने लिया, पिया। लेस देन एन आवर, लेस देन का मतलब कम, एन आवर 1 घंटा, 1 घंटे से कम समय में। पिक्चर का मतलब घड़ा, एम्प्टी माने खाली हो गया।
नेक्स्ट मॉर्निंग, यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क even earlier than the morning before. He carried with him the larger pitcher he owned, for he intended first to all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything could find to hold the magic sake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again, then, and then shouted angrily, "Water! Nothing but water!" Others also tried, but there was no sake, only cold water. अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह तारो पिछले सुबह की अपेक्षा जल्दी ही काम के लिए चल पड़ा। अपने साथ एक बड़ा सा घड़ा भी ले गया, क्योंकि वह झरने पर सबसे पहले पहुंचना चाहता था। जब वह वहां पहुंचा तो अपने सभी पड़ोसियों को भी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वे अपने साथ घड़े, बाल्टियां, जार, जग सब लाए थे। जो कुछ भी जिसके हाथ जो लगा, वे जादुई साके को भरकर ले आना चाहते थे। फिर एक गांव का आदमी वहां झुक गया और उसे पीने के लिए अपने हाथों से पानी भरकर लिया। उसने बार बार पिया, फिर गुस्से से चिल्लाया, ये तो बस पानी ही पानी है, ये साके नहीं, ये तो पानी है। दूसरे ने भी यही कोशिश की, पर सबको ठंडा पानी ही हाथ लगा, इसमें साके नहीं था। अर्लियर का मतलब होता है जल्दी, मॉर्निंग बिफोर सुबह होने से पहले, कैरीड का मतलब ले गए थे, लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा, पिक्चर माने घड़ा, ओन्ड माने अपने साथ, इंस्टेड का मतलब, इंटेंडेड का मतलब क्या है कि चाहते थे, रिच्ड माने पहुंचना, ग्रेट सरप्राइज बहुत बड़ा आश्चर्य, एकदम आश्चर्य, बकेट का मतलब होता है बाल्टी, मैजिक साके जादुई साके पेय पदार्थ, अंडर द वाटरफॉल, वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, झरना के नीचे, साउटेड का मतलब चिल्लाया, एंग्रीली माने गुस्से से, ट्राइड माने कोशिश किया। अब ये देखो सारे गांव वाले वहां पर पहुंच गए हैं झरने के पास पीने के लिए, और घड़ा, मटका, बाल्टी जिसके पास जो था सब झरने के पास ले गए थे। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him. Let us drown him in his waterfall. But Taro had been wise enough to slip behind a rock. When he saw how things were going, he was nowhere to be found. कहाँ है, उसने हमें धोखा दिया। गांव वाले चिल्लाए, टैरो कहाँ है? हम तेरे को इसी जलप्रपात में डुबो देंगे, फेंक देंगे। पर टैरो तेज दिमाग का निकला। वो स्थिति भांपते हुए एक चट्टान के पीछे जाकर के छिप गया। तो यहां देखते हैं ट्रिक्ड माने धोखा दिया गया, साउटेड माने चिल्लाया, ड्रॉन का मतलब हम फेंक देंगे, डुबो देंगे, वाइज का मतलब बुद्धिमान, इनफ माने बहुत ज्यादा, स्लिप बिहाइंड ए रॉक, रॉक का मतलब चट्टान, चट्टान के पीछे छिप गया, थिंग्स वेयर गोइंग जो कुछ वहां हो रहा था, फाउंड माने पाया, मटरिंग दे आर अंगर एंड disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from
his hiding place. Was it true? He wondered. Was the sake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was same fine sake to the thoughtful son. The magic waterfall gave the delicious sake everyone else. It gave only cold water. गुस्से और निराशा से बड़बड़ाते हुए गांव के लोग वहां से चल दिए। टैरो अपने छिपे हुए जगह से बाहर आया। क्या ये सही था? उसे हैरानी हुई। क्या साके सपना मात्र था? एक बार फिर उसने थोड़ा सा वो द्रव को लिया हाथ पे और होठों से लगाया। वही उत्तम किस्म का साके, वही टेस्ट। अन्य व्यक्तियों को इस झरने से यह झरना अन्य व्यक्तियों को यह झरना सिर्फ ठंडा पानी देता था। मटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाते हुए। एंगर का मतलब होता है गुस्से से। डिसअपॉइंटमेंट का मतलब निराशा से। कम आउट बाहर आया। लेफ्ट मतलब वहां से चले गए। हाइडिंग का मतलब होता है छिपे हुए। वंडर्ड आश्चर्यचकित। ड्रीम का मतलब होता है एक सपना। कट का मतलब पकड़ा। लिक्विड का मतलब होता है एकदम तरल पदार्थ। सेम द फाइन साके। सेम माने उसी प्रकार का ही। फाइन एकदम शुद्ध साके था वो। एवरीवन एल्स दूसरे लोगों के अपेक्षाकृत। द स्टोरी of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for a young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold. 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This, said the emperor, was to encourage him children to honor and obey the parents. टारो की तथा उस जादुई झरने की कहानी जापान के सम्राट के कान में पहुंच गई। सम्राट का मतलब था राजा। उसने उस युवा लकड़हारे को बुलाया और उसे इतना नेक और दयालु होने के कारण 20 सोने की मुद्राएं पुरस्कार में दी। फिर राजा ने अपने शहर के जो सबसे सुंदर पार्क का जो झरना था, जिसे हम लोग कहते हैं फाउंटेन, झरना, उसका नाम भी टैरो रख दिया। और वह ये सम्राट सभी बच्चों को कहते हैं कि ये जो पैसा इसको दिया गया और जो नाम रखा गया, ये इसके लिए इनाम था, क्योंकि उसने अपने माता पिता का सम्मान किया था और उनकी आज्ञा का पालन किया था। स्टोरी माने कहानी। एम्परर का मतलब सम्राट, राजा, जापान का राजा। सेंट माने भेजा। रिवार्डेड का मतलब इनाम दिया। 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, 20 सोने की मुद्राएं, 20 पीस। गुड एंड काइंड, अच्छा और दयालु होने के कारण। फाउंटेन का मतलब झरना, जो शहर के बीच में लगा हुआ रहता है, उसे फाउंटेन कहा जाता है। एनकरेज का मतलब होता है प्रोत्साहन, सम्मान, उसको खुशी पूर्वक। ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना। और ओबे का मतलब होता है आज्ञा पालन करना। पेरेंट्स का मतलब माता पिता। माता पिता की आज्ञा पालन करने का उसको ये इनाम मिला। क्वेश्चन आंसर्स of the lesson. Question A. Answer the following questions. Why did Taro run in the direction of the stream? 5 का मतलब ये 5वें पैराग्राफ में इसका आंसर मिलेगा। Taro ran the direction of the stream because he was thirsty. वो प्यासा था। thirsty माने प्यासा। Secondly, he had never before heard the sound of falling water in the area.
Question number 2. How did Taro's father show his happiness after drinking sake? 7 मतलब 7th पैराग्राफ में इसका आंसर है. Answer. Sake gave warmth as well as energy of the old man. Taro's father stopped shivering and started dancing. In the way, he showed his happiness. Question number 3. Why did the waterfall give Taro second of the water? Sake and water. The waterfall obliged Taro and changed water into sake. The reason was that he was thoughtful son. He served his old parents sincerely. Sake was the rewarded for the goodness. Other people were just greedy, so they got only plain water. Why did the villagers want to drown? 10 and 11 paragraph. The villagers went to the waterfall to collect sake, but they got only plain and cold water. They thoughtful that Taro has tricked them, so they looked for Taro to punish him. Why did the emperor rewarded Taro? The emperor of Japan rewarded Taro for being good and kind towards his parents. This was emperor's way to encourage all children to respect, obey and serve their parents. B part. Mark the right them. Taro earned very little money because this is the answer. The price of wood was very low. Second, Taro decided and earned extra money. Second is the answer to buy his old father some sake. Question. The neighbor left Taro's hut in a hurry because she wanted to tell the whole village about the waterfall. Answer. Working with language, page number 35. Strike of the words boxes below not suitable. This is the answer. This is the answer. B1. This made Taro sadder than ever. The refers to Taro's inability to buy expensive sake for his father. Second, this said the emperor to was the encourage the children honor and obey their parents, rewarding Taro with the gold and giving the fountain his name. Arrange the words, pairs and rhyme. This is the answer. Fill in the blanks. This is the question and this is the answer. A young woodcutter lived in a lonely hillside. He was thoughtful son who worked hard but earned little money. One day he saw a beautiful waterfall hidden behind a rock. He tasted the water and found it delicious. To find these sentences and story the blanks. This is the answer sadder, harder, earlier, faster, earlier. Thank you to all. For next video, you have to subscribe this and like this video and comment here whatever want to you write here. Thank you to all. Must be subscribe here for next video.